हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है। मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ आज का डेली करंट अफेयर्स का इम्पॉर्टेंट सेशन। आज करेंगे इस वीडियो में हम 28 जनवरी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर अप, और उसी के साथ हम स्टैटिक जीके के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे। जितने भी आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं सभी के लिए सेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। इस वीडियो के लास्ट में फ्रेंड्स आप लोगों को दिए जाएंगे 2 टेस्ट क्वेश्चंस। आप उनके आंसर जो है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम आपका कमेंट अपनी वीडियो में इंक्लूड ज़रूर करते हैं। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है करंट अफेयर्स लॉजिक्स। जो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दिया है वहाँ से आप डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, या आप इस बार कोड को स्कैन करके भी हमारे ग्रुप पर पहुँच जाएंगी। तो आइए एक मोटिवेशन कोड से शुरू करते हैं आज के क्लास को। जिसे हार्डवर्क करना आता है उसके लिए दुनिया में नामुमकिन जैसे कोई शब्द नहीं है। क्योंकि जब आप हार्डवर्क करते हो ना तो नामुमकिन कुछ नहीं होता। आप हर चीज़ को मुमकिन कर सकते हैं, हर एक काम पॉसिबल हो सकता है, वो सिर्फ आपके हार्डवर्क से। तो आइए बात कर लेते हैं क्वेश्चन फर्स्ट की। पहला क्वेश्चन है, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लाला लाजपत राय ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। तो लाला लाजपत राय जी की जयंती जो है किस दिन मनाई जाती है? तो आज ही के दिन यानी 28 जनवरी को इनकी जयंती मनाई जाती है फ्रेंड्स। इस बार मनाई जाएगी इनकी 160वीं बर्थ एनिवर्सरी। लाला लाजपत राय जी का जन्म हुआ था 28 जनवरी 1865 को, 1865 को। पॉपुलरली पंजाब केसरी के नाम से जो है ये फेमस थी। और इंडिया का जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट था, जो स्वतंत्रता आंदोलन था, उसमें उनका काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल इन्होंने प्ले किया था। पीपल ऑल्सो कॉल्ड हिम पंजाब द शेर, मीन्स लायन ऑफ पंजाब। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट आ जाता है कि लायन ऑफ पंजाब के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो राइट आंसर याद रखिएगा, लाला लाजपत राय जी। ऑल्सो देखिए, जो फॉर्मेशन है लाल बाल पाल, ये नाम आपने त्रिमूर्ति नाम सुना होगा। तो इसमें देखिए लाल से मतलब लाला लाजपत राय, बाल हो गया बाल गंगाधर तिलक, एंड पाल हो गए विपिन चंद्र पाल। तो इस त्रिमूर्ति के गठबंधन में भी जो है ये शामिल थे। इनकी डेथ हुई थी 17 नवंबर 1928 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वॉज के एम करियप्पा। कौन थे के एम करियप्पा? तो ये इंडियन आर्मी के पहले चीफ थे। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इनका भी हमें याद रखना है क्योंकि आज ही के दिन 28 जनवरी को इनका जन्म हुआ था। ही वॉज बॉर्न ऑन 28 जनवरी 1899। तो कर्नाटक के कोडागू में जो है इनका जन्म हुआ था। ये पहले इंडियन आर्मी के कमांडर इन चीफ थे। 1953 में ये रिटायर हो गए थे और उनकी सर्विसेज के लिए उनको पद्म भूषण अवार्ड भी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच 2 कंट्रीज हैव अनाउंस्ड न्यू इनिशिएटिव्स टू डीपन बायलैटरल कोऑपरेशन। किन 2 देशों ने जनवरी 2025 में द्विपक्षीय सहयोग को और भी गहरा करने के लिए नई पहल की घोषणा की? तो ये अनाउंसमेंट इंडिया और इंडोनेशिया ने जो है वो मिलकर जो है ये नई इनिशिएटिव्स की अनाउंसमेंट की है। तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और जो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है प्रवाबो सुबियांतो, काफ़ी सारे इश्यूज़ के ऊपर उन्होंने डिस्कस किया टू डीपन बायलैटरल कोऑपरेशन। दोनों पक्षों ने कई सारे फील्ड जैसे कि हेल्थ हो गया, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर या डिफेंस कोलैबोरेशन यानी रक्षा सहयोग, इन सभी क्षेत्रों में समझौते ज्ञापन पर जो है वो हस्ताक्षर किए हैं। तो याद रखिएगा, इंडिया और इंडोनेशिया ने मिलकर ये नए नए इनिशिएटिव्स को शुरू किया है। इंडोनेशिया देश की बात करते हैं सो कैपिटल यहाँ की है जकार्ता, करेंसी है इंडोनेशियन रुपया, एंड यहाँ के प्राइम प्रेसिडेंट हैं प्रवावो सुबियांतो। नेक्स्ट क्वेश्चन, Alexander Lukashenko has won the presidential election in which country? हाल ही में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए कहाँ पे? बेलारूस में। और अगेन यहाँ के राष्ट्रपति फिर से जीत गए हैं कौन? तो इस पद पे फिर से विनर रही हैं एलेक्जेंडर लुकाशेंको। एलेक्जेंडर लुकाशेंको ने ये इलेक्शन 7वीं बार जीता है। देखिए, पहली बार अगर बात करें ये सत्ता में आए थे 1994 में, तब से जहाँ यहाँ पे ये प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो जीत रही हैं। बेलारूस कंट्री की कैपिटल जो है वो मिन्स्क है और करेंसी है यहाँ पे बेलारूशियन रूबल।
अगला क्वेश्चन देखिए, यंग इंडियन माउंटेनियर शिवांगी पाठक रिसेंटली होस्टेड द ट्राई कलर ऑन द हाईएस्ट पीक ऑफ विच कंट्री। तो युवा पर्वतारोही शिवांगी पाठक हाल ही में इन्होंने किस देश की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया। तो राइट आंसर यहाँ पे है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, जो शिवांगी पाठक है, देखिए अगर बात करें तो ये कौन से स्टेट से बिलोंग करती हैं, हरियाणा से। तो इंडिया के 76 रिपब्लिक डे के सेलिब्रेशन पे इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की जो हाईएस्ट पीक है जिसका नाम है माउंट कोजियस, वहाँ पर जो है इन्होंने झंडा फहराकर इस अचीवमेंट को हासिल किया है। तो इनका नाम इम्पॉर्टेंट होगा, कंट्री इम्पॉर्टेंट होगी जिस कंट्री का ये हाईएस्ट पीक है, इस पीक का नाम भी याद रखना है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि ये किस स्टेट से बिलोंग करती है, हरियाणा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इनॉग्रेटेड दी हैंडलूम कॉन्क्लेव जिसका नाम है मंथन ए डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर न्यू दिल्ली। तो डॉक्टर अंबेडकर जो इंटरनेशनल सेंटर है नई दिल्ली में, वहाँ पे हथकरघा सम्मेलन मंथन का उद्घाटन किसने किया। तो मंथन जो है इसका उद्घाटन किया है टेक्सटाइल मिनिस्टर किसने, गिरिराज सिंह ने। मेन उद्देश्य क्या है देखिए इस कॉन्क्लेव का, तो इसका मेन उद्देश्य है टू ब्रिंग वेरियस स्टेक होल्डर्स। तो जो अलग अलग हितधारक हैं उनको एक ही प्लेस पे लेके आना, जहाँ पे वो अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस को या जो इन्होंने इनोवेशन करी हैं इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने में, जो उनकी स्ट्रैटेजी है, रणनीति है, उनको वो यहाँ पे शेयर कर सकेंगे। तो उसी उद्देश्य से जो मंथन कॉन्क्लेव है इसे इनॉग्रेट किया है किसने, गिरिराज सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ अप्रूव्ड फंडिंग फॉर 100 विलेजेस अंडर द फॉरेस्ट राइट एक्ट फॉर फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन। किस राज्य ने वन प्रबंधन और संरक्षण के लिए जो वन अधिकार अधिनियम है उसके तहत 100 गाँवों के लिए वित्त पोषण को मंजूरी दी। तो ये 100 विलेजेस को फंडिंग दिया जाएगा और ये किया है कहाँ पे, उड़ीसा ने। तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने इस फंडिंग को अप्रूव किया है। टोटल 16 करोड़ रुपीस की फंडिंग दी जाएगी इन 100 विलेजेस को। मेन पर्पस क्या है देखिए, कि जो ग्राम सभा होती है उनके माध्यम से जो लोकल गवर्नेंस से स्थानीय शासन है उसको सक्षम बनाकर वहाँ पे जो फॉरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करना, वन संरक्षण करना, उसके प्रबंधन को एनहेंस करना, बढ़ाना। तो इसी पर्पस से ये जो फंडिंग है ये अलोकेट की जाएगी 100 विलेजेस को। थोड़ा सा उड़ीसा के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए उड़ीसा स्टेट की जो है इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, सीएम है मोहन चरण मांझी, गवर्नर है हरिबाबू कम्ममपति, लोकसभा की सीट्स हैं 21, राज्यसभा की हैं 10, असेंबली सीट्स हैं 147। एक इम्पॉर्टेंट टेम्पल है यहाँ पे सन टेम्पल, इसे ब्लैक पेगोडा टेम्पल भी कहते हैं। अच्छा, उड़ीसा से आपको याद होगा चिल्का लेक के बारे में। तो चिल्का लेक जो है ये इंडिया की सबसे बड़ी ब्रैकिश वाटर लेक है। दुनिया का सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट डैम भी उड़ीसा में है और उस डैम का नाम है हीराकुंड डैम। ये डैम जो है वो महानदी रिवर के ऊपर बना है। उड़ीसा से अभी आपको रिसेंट याद होगा, यहाँ पे शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा स्कीम यहाँ पे शुरू की गई थी। इसके अलावा उड़ीसा सरकार ने रिसेंटली सुभद्रा स्कीम शुरू की थी। वर्ल्ड की जो पहली ब्लैक टाइगर सफारी है इसको सेटअप किया उड़ीसा राज्य ने। उड़ीसा राज्य ने ही स्वयं स्कीम भी जो है वो शुरू की थी। यहाँ पे राजा नाम से एक एग्रीकल्चर फेस्टिवल फ्रेंड्स मनाया जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी मैंने आपको न्यूज़ रिवाइज करा दी है उड़ीसा से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला स्टेट कौन सा बन गया है। तो फर्स्ट स्टेट बन गया है उत्तराखंड स्टेट। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है इसे जो है उत्तराखंड की असेंबली में इंट्रोड्यूस किया गया था 6 फरवरी 2024 को। फिर 7 फरवरी को ये पास हो गया था बिल। इस रूल को अप्रूवल मिल गया था कैबिनेट से 20 जनवरी 2025 को। तो फाइनली यूसीसी लागू करने वाला
पहला स्टेट बन गया है उत्तराखंड। यूसीसी का मतलब क्या होता है देखो, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मीन्स होता है कि इंडिया के जो सभी सिटीजन्स हैं उन पर इक्वली समान जो लॉ है वो अप्लाई होगा। ये जो लॉ है ये सभी रिलीजियन सभी जेंडर जो हैं उनकी परवाह किए बिना लागू होता है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई एक जेंडर है उसके लिए अलग लॉ होगा या दूसरे जेंडर के लिए अलग लॉ होगा, नहीं। किसी भी रिलीजन जेंडर को बिना ध्यान में रखते हुए सभी के लिए समान लॉ जो है वो एप्लीकेबल होगा यूसीसी के तहत। कुछ मैंने यहाँ पे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स रखे हैं देखिए। तो बीएसएफ की पहली वुमेन स्नाइपर कौन बनी? सुमन कुमारी। पहला प्राइवेट बैंक जिसने लक्षद्वीप में अपनी ब्रांच ओपन की, तो बैंक है एचडीएफसी बैंक। फर्स्ट एशियन कंट्री टू हैव अ 4-day वर्क वीक, एक हफ्ते में सिर्फ 4 दिन काम करने का जो शेड्यूल ऐसा करने वाली पहली एशियन कंट्री बनी सिंगापुर। पहली कंट्री जिसने मेनिंजाइटिस के लिए वैक्सीन इंट्रोड्यूस की, तो वो है नाइजीरिया। फर्स्ट इंडियन टूरिस्ट टू गो टू स्पेस, स्पेस में जाने वाले पहले भारतीय टूरिस्ट कौन बने? गोपी थोटाकुरा। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ आईडीबीआई बैंक। तो जो आईडीबीआई बैंक है उसके एमडी सीईओ कौन रीअपॉइंट हुए, मतलब दोबारा से अपॉइंट हुए हैं 3 सालों के लिए? राकेश शर्मा। ठीक है। जो आईडीबीआई बैंक है ये फाउंड हुआ था 1 जुलाई 1964 को। हेडक्वार्टर्स का मुंबई में है और इसके चेयरमैन है एमआर कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, जितेंद्र पाल सिंह। देखिए अभी हाल ही में किस कंट्री में इंडिया के बने हैं अगले एम्बेसडर? तो जितेंद्र पाल सिंह को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स ये किस कंट्री में जो है वो अपॉइंट हुए हैं? तो राइट आंसर है यहाँ पे इज़राइल। ठीक है, इज़राइल में जो है ये अपॉइंट हुए हैं इंडिया के अगले एम्बेसडर। इज़राइल देश की बात करते हैं तो कैपिटल यहाँ की है जेरूसलेम, करेंसी है न्यू शेकेल, पीएम है यहाँ की बेंजामिन नेतन्याहू और प्रेसिडेंट है इज़ाक हर्जोग। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द वुमेंस हॉकी इंडिया लीग 2024-25? देखिए अभी महिला हॉकी इंडिया लीग हुई, ये किसने जीती है? तो फर्स्ट एडिशन कह लीजिए, इसका इनॉग्रल एडिशन हुआ था। जो किसने जीता है? तो ये उड़ीसा वॉरियर्स जो है वो इसमें विनर रही है। उड़ीसा वॉरियर्स ने हराया है सूरमा हॉकी क्लब को। 12 जनवरी को शुरू हुआ था और 26 जनवरी तक जो है ये टूर्नामेंट चला था। टोटल 13 मैचेस खेले गए। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया किसे? ज्योति रुमावत को। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वॉन द टाइटल ऑफ रिसेंटली हेल्ड दिव्यांग चैंपियंस ट्रॉफी 2025? तो फ्रेंड्स दिव्यांग चैंपियंस ट्रॉफी जो हुई इसका खिताब किसने जीता? तो ये ट्रॉफी किसने जीती है? राइट आंसर इज इंडिया। तो इंडिया ने जीती है इस बार दिव्यांग चैंपियंस ट्रॉफी। इंडिया ने देखिए फाइनल में किसे हराया? तो इंडिया की जो फिजिकल डिसेबिलिटी क्रिकेट टीम है उन्होंने फाइनल में हराया है इंग्लैंड को 79 रन से। इसमें इंडिया की टीम के कैप्टन कौन रहे? तो इसमें कैप्टन थे विक्रांत केनी। तो ये हमारे हो गए फ्रेंड्स करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कंप्लीट। अब हम फ्रेंड्स बात करने वाले हैं स्टैटिक क्वेश्चंस के बारे में, तो चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, हु इनिशिएटेड द सिविल सर्विस इन इंडिया? किसने शुरू की थी भारत में सिविल सर्विस को? लॉर्ड कॉर्नवेल्स ने। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वारन हेस्टिंग। कौन से गवर्नर जनरल थे जिन्होंने इंडिया में जो सती प्रथा था उसको एबॉलिश करा था, उसको ख़त्म किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन जिसने क्वालिफाई किया था इंडियन सिविल सर्विस को? तो सिविल सर्विस क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। हु वॉज द बाल गंगाधर तिलक कॉल्ड हिज पॉलिटिकल गुरु? राजनीतिक गुरु थे इनके दादा भाई नौरोजी। व्हेन वॉज द गांधी इरविन एग्रीमेंट साइन? तो ये मार्च 5 मार्च 1931 को साइन हुआ था। क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन 1942, लेकिन हमें मंथ पूछा है। तो जो भारत छोड़ो आंदोलन था ये अगस्त 1942 में शुरू हुआ था।
इन विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पूर्ण स्वराज वॉज अनाउंस्ड। कांग्रेस का कौन सा सेशन था जहां पे पूर्ण स्वराज की अनाउंसमेंट हुई थी? तो ये था लाहौर सेशन। बुद्धा जो है किस डायनेस्टी से रिलेटेड थे? शाक्य डायनेस्टी। बुद्धा ने अपना पहला सरमन, पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ इंडिया? इंडिया की पहली महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। चित्तौड़गढ़ में जो विक्ट्री पिलर है किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था राणा कुंभ ने। हु स्टार्टेड द मनसबदारी सिस्टम? किसने शुरू किया था? अकबर ने। फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया था? तो ये अकबर ने बनवाया था। विच सिख गुरु जिन्होंने खुद को कहा ट्रू एम्परर? तो किस सिख गुरु ने कहा? गुरु अर्जुन देव। अगला क्वेश्चन देखिए, किस मुगल एम्परर ने को जाना जाता है जिंदा पीर के नाम से? तो नाम है औरंगजेब। ठीक है फ्रेंड्स, तो कंप्लीट हो गए स्टैटिक क्वेश्चंस भी। अब रिवीजन टाइम। तो कल के क्वेश्चंस को फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने संजय जो है से लॉन्च किया, ये क्या है? तो ये एक बैटलफील्ड सर्विलियंस सिस्टम है। नेक्स्ट है कि रिसेंटली जो है कौन से इंडियन सिटी हैं जिन्हें शामिल किया गया है इन द लिस्ट ऑफ वेटलैंड सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड बाय यूनेस्को? दुनिया के आर्द्रभूमि शहरों की सूची में शामिल किया गया इंदौर और उदयपुर सिटीज़ को। किस स्टेट गवर्नमेंट ने महिला एवं किशोरी सम्मान योजना के लिए सम्मान संजीवनी ऐप जो है लॉन्च की? तो ये हरियाणा गवर्नमेंट ने की। किस स्टेट या यूटी गवर्नमेंट ने प्रोसेस शुरू करी है जियो टैगिंग की टू प्रिजर्व हेरिटेज चिनार ट्रीज? तो चिनार के पेड़ों को संरक्षित करने के लिए जियो टैगिंग की प्रक्रिया शुरू की है जम्मू कश्मीर ने। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जो है किस राज्य में 17 रिलीजियस प्लेसेस पर शराब की बिक्री जो है उस पर बैन लगाया गया? तो ये कहाँ पे किया गया? मध्य प्रदेश। विच स्टेट जिसको रैंक फर्स्ट मिली है नीति आयोग के पहले फाइनेंशियल हेल्थ इंडेक्स में? तो नंबर 1 रैंक मिली है उड़ीसा राज्य को। रिसेंटली हाउ मेनी पर्सन जिनको ऑनर किया जाएगा पद्म अवार्ड से? तो 2025 में टोटल बात करें 139 पद्म अवार्ड्स दिए जाएंगे। अलग अलग भी याद रखिएगा इस तरह से 7, 19, 113, 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 103 पद्म श्री। इस पे मैं आपको एक आज वीडियो भी देने वाली हूँ पद्म अवार्ड्स पे, आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा। उसमें सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट और एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, हु वॉज ऑनर्ड विद WEF क्रिस्टल अवार्ड 2025? तो ये सम्मानित किया गया है डाइने वॉन फर्स्टनबर्ग, डेविड वेकम एंड रिकिन यामामोतो। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा राइट है। हु वॉन द वुमेन सिंगल टाइटल एट ऑस्ट्रेलियन ओपन? ऑस्ट्रेलियन ओपन जो 2025 हुआ है उसमें महिला एकल खिताब जीता है मेडिसिन कीज ने। और इसी में मेंस सिंगल टाइटल भी याद रखिएगा जिसके विनर कौन है? जेनिक सिनर। तो ये हमारे फ्रेंड्स कंप्लीट हो गए रिवीजन क्वेश्चंस भी। अब देखिए टेस्ट क्वेश्चंस की बात कर लेती हैं। पहले कल के क्वेश्चन देख लीजिए। कल हमारा पहला क्वेश्चन था, कुछ स्टेट के नाम थे, उनमें से पूछा था कि म्यांमार किसके साथ अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करता? तो राइट आंसर है असम के साथ। ठीक है, असम के साथ म्यांमार का बॉर्डर नहीं लगता है। एंड सेकंड क्वेश्चन क्या था कि माही रिवर कहाँ पे फॉल होती है? गल्फ ऑफ खंबात, जो कि अरेबियन सी का ही पार्ट है। तो वेरी वेरी थैंक यू सो मच, आपने हमें बहुत अच्छे से आंसर किया है। एंड आज हमने कमेंट रखा है, देखिए जग्गा सिंह, इन्होंने बहुत हमें इन्फॉर्मेशन भी बताई है एक्स्ट्रा। सो वेरी वेरी थैंक यू। एंड इसी तरह से हम आज के टेस्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, किस ईयर में सिकंदर ने इन्वेट किया इंडिया? सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन है, धौली हिल्स जो है ये इंडिया के कौन से स्टेट में हैं? धौली पहाड़ियाँ। तो ये 2 क्वेश्चंस हो गए हैं, इनके आंसर जो हैं आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। और आज का हमारा ये डेली करंट अफेयर का सेशन यहाँ पे पूरा होता है। अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। ऐसे ही हम रेगुलर आपके लिए डेली सीए लेके आते हैं, आप लोग इन क्वेश्चंस को जरूर पढ़ें
और अपनी तैयारी को मजबूत रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।